हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटीआर 990 को लेके जीएसटी पोर्टल में एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इशू किया गया है फॉर द पीरियड 24-25 को लेके। तो इसी चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है तो बहुत बड़ा, बट अपने इसको दो पार्ट या थ्री पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो भी आपको पार्ट्स मिल जाएंगे वीडियो। तो फर्स्ट है, व्हेन माय जीएसटीआर 990 फॉर 24-25 विल बी इनेबल्ड। कब आपका जीएसटीआर 990 24-25 इनेबल होगा? once all the due returns from GSTR 1 and 3B of 24-25 फाइल्ड, जब आप 24-25 का रिटर्न पूरा फाइल कर देंगे 1-3B, तो आपका 990 आपका इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकेंड इज, इफ एनी GSTR 1 and 3B इज पेंडिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, देन विल माई GSTR 9 इनेबल्ड? तो बताया कि नो, GSTR 9 विल नॉट बी इनेबल्ड where any GSTR 1 and 3B is pending for financial year। मतलब 24-25 का जो भी 1 या 3B है आपको पहले फाइल करना पड़ेगा, तभी आपका GSTR 990 इनेबल्ड होगा। All the relevant cells of table 4, 5, 6 8 GSTR 9 is auto populated based on the statement return filed by GSTR 1, 1A IFF or 2B और 3B। ओके, हम सबको पता है टेबल 4, 5 के, 6 के, 8 कुछ टेबल्स क्या होता है ना, ऑटो पॉपुलेटेड आते हैं। तो उसी हिसाब से तो वो डाटा कहाँ से आता है? 1-3B आप जो फाइल करते हैं मंथली, उसी से ही आता है। तो जब आप 1-3B फाइल कर देंगे तभी आपका वो इनेबल होगा। थर्ड, व्हाट द टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9, हाउ इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। तो जीएसटीआर 9 का टेबल 8 है जो ऑटो पॉपुलेटेड होता है टेबल जीएसटीआर 2B से। तो उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, क्या एक्सक्लूड रहेगा, उसमें क्या चीज का वो जो 100 जो जनरेट हो रहा है वैल्यू, वो क्या सबसम क्या है? तो बताया क्या है, टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9 कैप्चर द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू 24-25 अपियरिंग इन 2B। 24-25 के पीरियड के 2B में जो भी आपका टेबल में 2B में है वो जनरेट हो रहा है। Table 8 of GSTR 9 will include all the inward supplies pertaining to 24-25 appearing in 2B of 24-25। मतलब 24-25 में जो भी 2B में जो आए हैं वो तो आ ही रहे हैं, प्लस ऑल्सो इंक्लूड क्या करेंगे, pertaining to invoices 24-25 के हैं appearing in 2B in next फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो आ रहे हैं। 25-26 में कब? अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, इस पीरियड के बीच में जो भी आपके 24-25 के इनवॉइसेस है वो इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब ऐड रहेगा। बट एक्सक्लूड क्या रहेगा? एक्सक्लूड में लिस्ट क्या होगा, द इनवॉइस पर्टेनिंग टू 23-24 अपेयरिंग इन टू बी बिटवीन अप्रैल 24 से अक्टूबर 24। तो 23-24 का अगर कुछ भी इनवॉइस रहेगा जो कि आपका 23-24 का है, वो कब दिखा गया था? अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में, वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई 24-25 का इनवॉइस है जो 25-26 के 2B में आया, वो इंक्लूड रहेगा 8A में। ये बहुत अच्छा चीज है। टेबल 4, क्वेश्चन 4, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑन जीएसटीआर 9 ड्यू टू एक्शन टेकन ऑफ आईएमएस डैशबोर्ड। तो बताया गया कि आईएमएस डज नॉट हैव, आईएमएस से आपको कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा जीएसटीआर 9 में। द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर एक्सेप्टेड और डीम्ड एक्सेप्टेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्ट हुए हैं, डीम एक्सेप्ट हुए हैं, वुड हैव अपीयर्ड इन जीएसटीआर 2B, हेंस will form part of 8 of GSTR 9 24-25 as discussed in serial number 3। तो GSTR 9 will take the data from GSTR 2B where GSTR 3B is already filed। तो IMS के वजह से जो भी आपके एक्सेप्टेड या डीम्ड एक्सेप्टेड हैं वो तो आपके 2B में आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपका 8A जनरेट होगा। तो IMS की वजह से कोई आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो भी आपका 2B में गया है, जो भी आपका 2B में है, उस हिसाब से आपका सब कुछ जनरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विल द सप्लाईज added or amendment through GSTR 1A be considered for auto population in value of table 4 or 5 of GSTR 9। सोचे कि जीएसटी में हम लोगों ने GSTR 1 में कुछ हम लोगों ने रिटर्न में लगाया, फिर GSTR 1 में कुछ एड ऑन किया 1A लगा के, तो यस वो चीज आ जाएगा आपका। फॉर फाइनेंशियल 24-25 द सप्लाईज एडेड और अमेंडमेंट थ्रू GSTR 1A विल ऑल्सो बी कंसिडर अलोंग विद GSTR 1। तो देखिए ये चीज तो यहाँ पर भी बता ही दिया था कि आप जो GSTR 1 का जो जनरेट होगा 1A और IFF 2A 3B, इस चीज को पूरा कंसिडर किया जाएगा।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये एक पॉइंट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, बट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आया है तो वी हैव टू डिस्कस अकॉर्डिंगली। ओके, व्हिच टेबल 6 से 1 में कौन सा अमाउंट जाएगा? बहुत क्लैरिटी के साथ इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, टेबल 6 से 1 जीएसटी 9 24-25 का कैप्चर द आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 23-24 का जो भी आईटीसी है आपका, वो आपने करंट ईयर 24-25 में स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर लिया है, वो आपका टेबल 6A1 में आएगा। ठीक है, कोई भी जो क्रेडिट आपका 23-24 का था, आपने 24-25 का स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लिया था, वो आपका 6A1 में आएगा। तो however any ITC pertaining to 23-24 or any other preceding financial which has been reclaimed during the current financial year on account of 37-37A will not be reported in 6A1 or of GSTR 9। देखिए, ये रूल 37-37A का जो मसला है या फिर जो भी बातें हैं 6H एंड 6A1 में क्या है, ये चीज टेबल 6 को लेके मैंने एक डिटेल्ड गाइड वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में, कुछ दिन पहले ही अपलोड किया है। आप लोग टेबल 6 अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। अभी इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, बता द अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन 6A2 मींस 6A माइनस 6A1 इन द आईटीसी पर्टेनिंग टू द करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 का which need to be bifurcated between 6B to 6H as the ITC preceding 23-24 has been excluded through table 6A1, they are excluded through table 6 and therefore it will not create difference in table 6J। मतलब जो भी मेरा 23-24 का क्रेडिट है हमने 24-25 में लिया है, वो हम लोग 6A1 में दिखा देंगे, जिसकी वजह से मेरा अलग से डिफरेंस 6J में नहीं दिखेगा। और 37-37A के वजह से अगर आपने रिक्लेम वगैरह किया है, वो कहाँ पे शो होगा वो भी मैंने बता के रखा है आपको, फिर भी मैं रिकॉल करता हूँ 6H में वो जनरली शो होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। हाउ द वैल्यू ऑफ ITC विल बी रिपोर्टेड इफ ITC pertaining to 24-25 has been claimed, reversed and reclaimed in the same financial year। ऐसा कुछ क्रेडिट है जो आपने 24-25 में आपने पहले क्लेम किया, फिर उसको रिवर्स किया, फिर उसको रिक्लेम किया है। ठीक है, उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करना है वो पहले बताया जा रहा है। तो बताया टेबल 6 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है अब जीएसटीआर 3B से 24-25 का। देयरफॉर इन द गिवन केस द अमाउंट विल अपीयर ट्वाइस in table 6 of GSTR 9, once in claim and second for reclaim the amount। So in this case you have to report it 3 event। First you have to report in table 6B, फिर आपको क्या करना है, रिवर्सल टेबल 7A में दिखाना है, टेबल 7A से 7H के बीच में जिसमें भी कारण से आपने रिवर्सल किया था उसमें दिखाना है। फिर रिक्लेम आपने जो किया है वो आपको टेबल 6H में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल है, आइए इसको एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और अपने फिर वीडियो को यहाँ पर ही रोकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हमने फिर कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर ए हैज क्लेम्ड 100 रुपीज जीएसटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 24-25 में एंड रिवर्स द सेम इन अक्टूबर 24। क्यों? 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, इसी वजह से, मतलब रूल 37 की वजह से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, द सेम हैज बीन रिक्लेम्ड इन मार्च 24-25 में सब कुछ हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल क्लेम आप 6B में दिखाइए, रिवर्सल आप दिखाइए 6 टेबल 7A में, क्योंकि 37 की वजह से रिवर्सल हो रहा है इसलिए 7A बताया गया, और फिर रिक्लेम दिखाइए 6H में। तो मैंने आपको बताया अगर 37 या 37A की वजह से आपका अगर रिक्लेम हो रहा है तब वो आएगा 6H में, अदर देन दैट किसी वजह से आपका रिक्लेम हो रहा है तो वो आता है 6A1 में। क्लियर है आपको? Second example, Mr. A has claimed 100 rupees GST in the month of April 24, reversed the same in April 24 due to non-receipt of goods, circular 170 के वजह से। Okay, the same has been reclaimed in May 2024 as the goods have been received in 4th में। तो इसका रिपोर्टिंग कैसे होगा? 6B में आएगा आपका जो ओरिजिनल क्लेम है, 7H रिवर्सल हुआ, फिर 6H में आ जाएगा आपका रिक्लेम वाला पार्ट। आपको होप यहाँ तक आपको क्लियर है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट, जैसे जब भी आप जीएसटी 9 भरेंगे उसमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग अब बड़े क्वेरीज की तरफ आ रहे हैं। ये वीडियो यहाँ तक ही, कंटिन्यू फ्रॉम 8 आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।